बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या मुसलमान मर्द और मुसलमान औरत गैर मुस्लिम से निकाह कर सकते हैं? क्या निकाह करना, शादी करना जायज़ है? तो देखिए, इस्लाम ने मुसलमान मर्द और मुसलमान औरत यहाँ पे दोनों के अलग अलग कानून बनाए हैं। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने मुसलमान मर्द को इजाज़त दी है कि वो ईसाई और यहूदी लड़की से निकाह कर सकते हैं, लेकिन और किसी भी मज़हब की लड़की से वो निकाह नहीं कर सकते। ना सिख की लड़की से, ना हिंदू की लड़की से, किसी से भी वो निकाह नहीं कर सकते। सिर्फ़ और सिर्फ जो लड़की तौरात और बाइबल को मानती होगी और सच में मानती होगी, सच में वो ईसाई होगी, सच में वो ईसा अलैहिस्सलाम को पैगंबर मानती होगी, ये तौरात और बाइबल को मानने वाली लड़की होगी, उन्हीं से निकाह जायज़ है। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने मुसलमान मर्द को ये इजाज़त दी हुई है, ठीक है। लेकिन वो किसी यहूदी लड़की से शादी और हिंदू लड़की से शादी नहीं कर सकती। लेकिन इसमें भी जब वो किसी ईसाई या यहूदी लड़की से शादी करेंगे ना, तो इसमें भी वो शर्त है, और शर्त ये है कि वो ये शर्त रखेंगे ईसाई लड़की के आगे कि देखो, मुसलमान निकाह करने के बाद ना मैं आपको इबादत से रोकूंगा कि आप चर्च में जा रही हो, जो भी कर रही हो आप इबादत करो अपनी, लेकिन आप मुझे भी इन्फ्लुएंस नहीं कर सकती, फोर्स नहीं कर सकती कि मैं आपके साथ ज़रा चर्च चलूँ, चर्च जाके थोड़ी सी इबादत कर लूँ। नहीं, मैं मस्जिद जाऊँगा, मैं मदरसा जाऊँगा, मैं नमाज़ पढ़ूँगा, कुरान पढ़ूँगा, ठीक है। ये आप मुझे फोर्स नहीं कर सकती। और दूसरी बात, जो हमारे बच्चे पैदा होंगे वो मुसलमान ही होंगे, वो ईसाई बच्चे नहीं कहलाएंगे। वो मदरसा जाएंगे, वो उसको क्या कहते हैं, मस्जिद जाएंगे, वो कुरान भी पढ़ेंगे, नमाज भी पढ़ेंगे, लेकिन वो चर्च नहीं जाएंगे। और ना ही आप इसको छुपकर और ना ही इस धड़ेले से, ना घसीट के मेरे बच्चे को आप चर्च नहीं ले जा सकती। ईसा अलैहिस्सलाम की आप इबादत नहीं करवा सकती। वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की इबादत करेंगे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी पैगंबर मानेंगे, उनकी अताअत करेंगे। समझ में आ गई? अगर वो ये शर्त मान लेती हैं कानूनी तौर पर, तो फिर आपका जो है ना निकाह उसके साथ जायज़ होकर बच्चे भी हलाल होंगे, ठीक है। ये तौरात और बाइबल मानने वाली लड़कियों के लिए है, यहूदी और ईसाई लड़कियों के लिए, ठीक है। ये बात यहाँ ख़त्म हो गई। अब आते हैं हम मुसलमान औरत के बारे में। जो मुसलमान औरत है उसको ना ईसाई, सिख, यहूदी, हिंदू, क्रिश्चियन किसी भी लड़के से निकाह करने की इजाज़त नहीं दी गई सिवाय मुसलमान मर्द के। अल्लाह ताला ने मुसलमान औरत के लिए सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमान मर्द ही पैदा किए हैं। देखिए, अब बात आती है कि हिंदू जो हिंद में, जो हिंदुस्तान में जो इतनी सारी बहनें हैं, मेरी मुसलमान बहनें, वो उनके साथ भी उठती बैठती हैं जो हिंदू हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, क्योंकि वहाँ पे सब कुछ को है, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ और जॉब वगैरह, वहाँ पे सब को है, तो सब मिले जुले हैं ना, वहाँ पे बहुत सारे हिंदू मुस्लिम सब एक साथ हैं। तो अब वहाँ पे किसी मुसलमान औरत को किसी हिंदू लड़के से मोहब्बत हो गई या सिख लड़के से मोहब्बत हो गई है, तो आया वो क्या करेगी? तो देखो, आप जो है ना उससे निकाह नहीं कर सकती, आप शादी नहीं कर सकती। अगर आपने उससे शादी कर लिया, अगर निकाह भी कर लिया कि वो हिंदू है, फिर भी आपने निकाह कर लिया, तो वो निकाह नहीं कहलाएगा, वो हराम होगा, वो शादी हराम होगी। उस सूरत में जो बच्चे पैदा होंगे वो हराम होंगे, वो जिना कहलाएंगे। समझ में आई है? और जिना से हमें बचना है। अगर कोई हिंदू लड़का है, वो आपसे बहुत मोहब्बत करता है, वो और वो बखुशी आपके साथ निकाह करने के लिए मुसलमान भी हो जाता है, तो आप कानूनी तौर पर उसको मुसलमान करोगी। आप जाके उसके साथ शराइत रखोगी, ठीक है, कि जो है आप जो है ना मुझे फोर्स नहीं कर सकते, और ना आप खुद बुतों की पूजा करोगे, और ना ही आप अपने किसी मज़हब को मानोगे, सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह और रसूल को मानोगे। अगर ये कानूनी तौर पर लिख कर दे देता है तो आपका निकाह उसके साथ जायज़ है और बच्चे भी हलाल पैदा होंगे। लेकिन अगर इस सूरत में उस हिंदू लड़के ने निकाह करने के बाद वापस से मुर्तिद हो गया और जाके बुतों की पूजा कर ली, या क्रिश्चियन या चर्च में जाके उसने इबादत करनी शुरू कर दी, तो उसी वक्त आपका निकाह क्या हो जाएगा? टूट जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, तमाम हो जाएगा। समझ में आई? तो आपने इन सब चीज़ों का ख्याल रखना है, और छोटी छोटी बातों का आपने मुफ्ती से जाके पूछना है, मुफ्ती साहब से, क्योंकि ये इस्लाम के मसले बहुत बहुत बारीक हैं। हालांकि मुश्किल नहीं है, हम मुश्किल बना देते हैं इसको। देखो, मैं तो ये कहूँगी कि निकाह के लिए मुसलमान मर्द को ही चुनो। बहुत अच्छे अच्छे मुसलमान मर्द हैं, और अगर किसी से मोहब्बत हो जाती है तो उसको फिर मोहब्बत की हद तक ही रखो,
उससे निकाह ना करो, क्योंकि वो फिर ज़िना कहलाएगा। उस सूरत में बच्चे भी हराम होंगे। अब देखो हम पलके झपकते हैं, आप आंखें बंद करें, मुसलमान औरतों के बारे में मैं कह रही हूँ, आप आंखें बंद करें और फिर अपना बचपन से लेके अब तक का सफ़र सोचें और आँख खोलेंगे ना 2 मिनट नहीं लगेंगे, सारा मंजर आपका घूम गया। 2 मिनट भी नहीं लगे, आपने आंखें खोली, बचपन से लेके अभी जवानी तक के सारे मरहले आपके आंखों से गुजर गए। इसी तरह आप आंख बंद करेंगी ना और आप आंख खोलेंगी तो आपका या तो बुढ़ापा आ जाएगा या तो हम कब्र में चले जाएंगे। ठीक है, ज़रूरी नहीं है हर औरत के नसीब में बुढ़ापा लिखा हो, कुछ औरतें जवानी में भी इंतकाल कर जाती हैं। तो जब ये 2 पल की ज़िंदगी है कि पल के झपकाएं बचपन से लेके जवानी तक का हमारा सफ़र निकल गया और पल के झपकाएंगे अभी हमारे जवानी से लेके बुढ़ापे तक का सफ़र निकल जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो इस इतनी सी ज़िंदगी में हम क्यों अल्लाह ताला की नाराज़गी मोल लें, क्यों हम ज़िना करें और क्यों हम अपने बच्चे ही हराम पैदा करें कि अल्लाह ताला की नज़र में उनकी भी कोई वक़्त ना हो, हमारी भी कोई वक़्त ना हो। अल्लाह ताला के सामने तो हम तो यही चाहेंगे ना कि अल्लाह ताला के सामने हम खुशी से जाएं कि हम भी राज़ी हो, मेरा रब भी मुझसे राज़ी हो, है ना। हमें तो अपने रब को राज़ी करना है, नेकियों से दफ्तर बनना है। ये तो नहीं कि हमें अल्लाह को नाराज़ करना है, अल्लाह का अज़ाब हमने अपने ऊपर लेना है। देखो अगर आपने किसी हिंदू लड़के से शादी कर ली है बिना मुसलमान किए उसको, तो आपने ज़िना और हर रोज़ ज़िना बच्चे पैदा हो रहे, वो भी हराम पैदा हो रहे, तो इस सूरत में पता है बहुत अजाब नाजिल होंगे, बहुत ज़्यादा बीमारियाँ आएंगी, बहुत मुश्किलात परेशानी आएंगी। ना आपका दिल सुकून में होगा, ना आपकी रूह सुकून में होगी, ना आपकी नींद अच्छी होगी, ना आपकी इबादत अच्छी होगी। मतलब आप खुद जो है एक बहुत बड़े दलदल में ख़ुद को गिरा दोगे सिर्फ़ और सिर्फ निकाह उस हिंदू लड़के से शादी करने के बाद। खुदारा मैं मिन्नत करती हूँ, मैं फिर से इल्तिजा करती हूँ कि देखो अपने ऊपर या तो जबर करो या उसको इस्लाम की तरफ लेकर आओ। ठीक है, आप अपने अखलाक से आप खुद अच्छी मुसलमान होगी ना तो सामने वाला आपके अखलाक देख के, आपकी इबादत देख के, जो आपसे इन्फ्लुएंस होगी वो ख़ुद चाहेगा कि यार कितना प्यारा मज़हब है, कितना प्यारा इस्लाम है इनका, मैं ख़ुद भी मुसलमान हो जाता हूँ। ऐसे अखलाक, नबियों वाले अखलाक पैदा करें। ठीक है, तो अल्लाह ताला आपकी तमाम परेशानियों को दूर करे, अल्लाह ताला मेरी परेशानियों को, हम सब की परेशानियों को दूर करे। अल्लाह हम सबको हिदायत अता फरमाए। आमीन। जज़ाकल्लाह।